कोर्ट रूम ब्लास्ट हुआ, ऑलमोस्ट सारी बिल्डिंग जल गई। सुपरमैन वहाँ बस खड़ा खड़ा ओरा फार्मिंग करने लगा। क्या हम इतने डम हो चुके हैं कि एक ओरा फार्मिंग और एक एक्चुअल इमोशनल सीन में फर्क बताना भूल चुके हैं? इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी, बट इस बुझी हुई आग को फिर से भड़काया न्यू सुपरमैन मूवी ने। नई सुपरमैन मूवी के इस पर्टिकुलर सीन में जहाँ जेम्स गन का सुपरमैन एक हिलेरी की जान बचाता है, वो बात अलग है कि उसने इतने बड़े काइजू को मरने दिया। वहाँ भी वो अपने सुपर स्पीड या फिर जस्टिस गैंग को रोककर उसकी जान बचा सकता था, वो दूसरी बात है। हम जेम्स गन फैन उतना ही कंपेयर करते हैं जितनी हमारी औकात है। तो उस गिलहरी की सीन की वजह से फिर से डिबेट स्टार्ट हो गई कि देखो भाई देखो, इस सुपरमैन ने तो गिलहरी की जान बचाई है। चाहे इतने में 2 लोग एक्स्ट्रा मर गए हो, बट एटलीस्ट गिलहरी बच गई। आगे जाके शायद वो टायर के नीचे आ गए हो, बट उस टाइम वो बच गई थी। बट हेनरी कैविल के सुपरमैन ने कोर्ट रूम ब्लास्ट हो गया और एक भी जान नहीं बचाई। अब वो बात अलग है कि ये वाला सीन एआई जनरेटेड है, बट द प्रॉब्लम इज ही वाज़न्ट लुकिंग। अब मेरे कुछ अनपढ़ हेटर्स के लिए ही वाज़न्ट लुकिंग मीन्स ये उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि कोर्ट रूम जिसके बाहर जनता है, जिसके अंदर जनता है, जहाँ पे सुपरमैन आके अपना कन्फेशन देने वाले बड़े बड़े ऑफिसर्स आए हैं, पूरी दुनिया देख रही है, इतनी टाइट सिक्योरिटी वहाँ होनी चाहिए। भला वहाँ पे कोई चाकू नहीं ले जा सकता तो बम तो दूसरी बात है। मे बी ये सुपरमैन ने चीज सोची हो। और तो और उसका फोकस पहले ही लेक्स लूथर ने बहुत भटका दिया था। अगर तुम बैटमैन व सुपरमैन देखोगे, और वो भी 2 घंटे 20 मिनट वाला नहीं बल्कि 3 घंटे 2 मिनट वाला, जिसमें जो एक्चुअल कहानी है वो देखने को मिलेगी। मूवी की शुरुआत से ही जब लोइस टेरिस का इंटरव्यू लेने जाती है और वहाँ पे गड़बड़ होने लगती है तो सुपरमैन उसे बचाने आता है। तभी से लेक्स के पालतू गुंडे उसे फ्रेम करने में लगे थे। उन्होंने पूरे गाँव को मार दिया, उन्हें जला दिया और पूरा का पूरा इल्जाम सुपरमैन पर डाल दिया। लेक्स ने उसी गांव के सिटीजन को पैसे दिए और उसे सुपरमैन को ब्लेम करने को कहा। लेक्स ने क्लार्क कैंट को बैटमैन के फेक एविडेंस भेजे और सुपरमैन को ब्रूस वेन के फेक एविडेंस भेजे और दोनों को एक दूसरे के खिलाफ कर दिया। और एट द एंड सुपरमैन जब इस कसम लगा था कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने तो बस अच्छा काम किया है, ये सब मुझे ब्लेम क्यों कर रहे हैं। और जब उसे कोर्ट रूम में बुलाया गया तो वो पहले से इस क्राइसिस में था कि कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट उसने हिंस डोर को भी आराम से खोला, आराम से बंद किया। वो बस चाहता था कि यहाँ पे कोई सीन क्रिएट ना हो। अगेन जैसे मैंने कहा, कोर्ट रूम में इतनी टाइट सिक्योरिटी होती है और होनी भी चाहिए थी। भला सुपरमैन वहाँ पे ये एक्सपेक्ट क्यों करेगा, वहाँ पे बॉम्ब है। इवन वो कर भी लेता है जब मिस सेनेटर टेंस लग रही थी, बट वो व्हील चेयर जिसमें बॉम्ब था वो लेड की बनी थी। ये सारी बातें एक्सटेंडेड वर्जन में क्लियरली दिखाई गई है। अब आते हो सवाल पर कि सुपरमैन ने सुपर स्पीड का यूज करके लोगों की जान क्यों नहीं बचाई, जैसे एक्समैन अपोकलिप्स में क्विकसिल्वर ने बचाई थी, या फिर जस्टिस लीग में उसने फ्लैश के साथ 2-2 हाथ किए थे। द आंसर इज एक्समैन अपोकलिप्स में क्विकसिल्वर पहले से ही मोशन में था। उस सीन को फिर से देखोगे तो उसमें क्विकसिल्वर के लिए टाइम पहले स्लो था, इसलिए वो ऑलमोस्ट सबको बचा पाए। उसमें भी एक बंदा छूट गया, साइक्लोप्स का भाई एलेक्स, क्योंकि वो ब्लास्ट के बहुत पास में था। तो इवन क्विकसिल्वर भी एक बंदे की जान नहीं बचा पाया। एक और एग्जांपल एज ऑफ अल्ट्रॉन को ले लो। जब एवेंजर्स लड़ रहे होते विजन के लिए, तब होकाई नीचे से एक बुलेट चलाता है। उस बुलेट की वजह से कांच टूट कर क्विकसिल्वर नीचे गिर जाता है। बट यार वो तो क्विकसिल्वर है, उससे तो बुलेट दिखनी चाहिए थी ना। I mean, नहीं दिखी थी, बट इस कॉन्टेक्स्ट में उसे दिखनी चाहिए थी, पर फिर भी वो नीचे गिर गया। क्यों? क्योंकि उसने वो चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। रही बात जस्टिस लीग के सीन में, तो इसमें सुपरमैन जस्ट जिंदा हुआ था। एट दिस पॉइंट वो सुपरमैन नहीं बल्कि वो एक एलियन था जिसके पास अल्टीमेट गॉड लेवल पावर है, और उसके लिए ये 4 लोग अभी खतरा है, जो उसे या तो मारना चाहते हैं या उसे कंट्रोल करना चाहते हैं। ये उसे लग रहा था। तो उस टाइम उसका पूरा फोकस लड़ाई के अंदर था। तब उसमें तुम एड्रेनलिन रश मान लो या फिर सर्वाइवल इंस्टिंक्ट मान लो, इसीलिए वो फ्लैश की स्पीड मैच कर पाया। बट अगर मैं तुम्हारी तरह नीटपिंग करना चाहूँ तो न्यू सुपरमैन मूवी जब स्टार्ट होती है तो उसमें सुपरमैन जब लड़ रहा होता है अल्ट्रामैन से, तो उसे लेक्स की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी? उसके पास तो सुपर हियरिंग भी है। और जहां हम हेनरी कैविल के सुपरमैन को सुपर स्पीड के लिए रो रहे हैं, तो ये बताओ कि सुपरमैन का रिस्पॉन्स टाइम लेक्स के बोलने या फिर एक टेक गाय के बटन दबाने से भी कम है। इतना कमजोर। और जब मूवी में सुपरमैन वापस ही लोग अल्ट्रामैन की तरफ आ रहा होता है, तब इंजीनियर तो जस्ट उसके नीचे होती है, उसके फोर्ट्रेस से थोड़ी दूर होती है, तो उसे वो क्यों दिखाई दी? उसके पास तो एक्सरे विजन है। देखो यहाँ पे मैं नीट पिकिंग नहीं करना चाहता, बट इसका भी सवाल ये है कि ही वाज़न्ट लुकिंग। पर मुझे ना आज भी एक बात समझ में नहीं आती कि मैन ऑफ स्टील में जोनाथन केंट के कुछ डायलॉग्स को लेकर आज भी उसे क्रिटिसाइज किया जाता है, बट यहाँ उसके रियल माँ बाप उसे कह रहे हैं कि जाओ बेटा अर्थ पे जाओ, लड़कियां पटाओ, बच्चे पैदा करो। देखो अलग बात है, वो अलग टॉपिक है, उस पर पूरा डेडिकेटेड वीडियो बन सकता है। देखो होपफुली तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आया तो जेम्स गन की पैंट से बाहर निकल कर देखना, आ जाएगा। अगर नहीं भी इसके बाद भी नहीं आया तो कमेंट में आ जाना, मैं तुम्हें समझा दूंगा बिल्कुल प्यार से। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा सुपरमैन मिल गया है, सस्ता कमजोर जैसा भी हो, खुश रहो। बार बार स्नाइडर के वर्जन को बीच में मत लाओ, क्योंकि नीट पिकिंग हमें भी आती है और जब हम स्टार्ट करेंगे तो तुम्हें रोना ना जाए। तो अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, अपने थॉट्स कमेंट्स में बता देना। एल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।